In our last lecture, you are studied that quadratic equation, irrational number given, then how to factorize. You are learn this. Now, आज आप बेटा सीखने वाले हो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक दूसरी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड ऐसी है जिसमें हम उसमें हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। आपके माइंड में लगता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जरूर निकले, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए चैप्टर 2 में जब जीरोस की बात हुई कितनी बार एक्स को टच हो जाए तो हम बोलते हैं एटमोस्ट 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं तो उस टाइम आंसर होता है एटमोस्ट 2। मीनिंग क्या होता है, 2 जीरोस हो सकते हैं, 1 जीरोस होता है या नहीं भी मिल सकता। वो कैसे पता है, बिकॉज यहाँ पे जो जीरोस है चैप्टर 4 में हम बोलते हैं उसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम रूट्स बोलते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है उसमें रूट्स निकलेगा कि नहीं, राइट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। फर्स्ट मेथड हमने देखी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मेथड से रूट्स फाइंड करना है। बिकॉज एग्जाम में जैसे चैप्टर 3 है हमारा, उसमें बोला जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बिकॉज वो चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फाइंड द सॉल्यूशन इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, तो हमें सब्स्टिट्यूट मेथड ही अप्लाई करनी है। वैसे ही हमें बोला एलिमिनेशन मेथड, तो हमें एलिमिनेशन ही यूज करनी है, दूसरे मेथड हम यूज नहीं कर सकते बेटा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो मेथड है रूट्स फाइंड करने के लिए। कौन सी दो मेथड है, एक मेथड है हमारी फैक्टराइजेशन जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। तो वो क्या है, तो उसके लिए जो आपने पहले ही पढ़ाई कर चुके हो वही दोबारा याद करने की जरूरत है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चाहिए आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, राइट। तो आपको वो याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सबको पता है हम जो भी एप्लीकेशन करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, हम कोएफिशिएंट्स का ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ही एडिशन करते हैं। मीनिंग हमारे लिए जो ए बी सी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके मदद से, जिसके यूज करने से हमें क्या मिलता है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प करने से हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है क्या, बराबर। तो वो जो फॉर्मूला है वो ऐसा एक फॉर्मूला है जिससे मदद से हम डायरेक्टली एक्स की और वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो वो जो फॉर्मूला है वो देखे तो वो फॉर्मूला ऐसा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या है बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। दिखने में इतना बड़ा फॉर्मूला लगता है, ये सुनो, दिखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला है बेटा, बट सॉल्व करने बैठो ना बहुत इजी हो जाता है। उसके मुताबिक ये माइनस बी और 2 है, बी जो है हमारा क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स है। हमारे पास ए है वो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स है। सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। क्या है बेटा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्क्वायर रूट में कभी भी आप नेगेटिव नंबर नहीं देखोगे, राइट। और स्क्वायर रूट में जीरो होगा तो उसका आंसर जीरो होगा, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर होगा उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यस और नो, राइट। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, राइट। तो वही के मुताबिक हमें ये फॉर्मूला में हमें नेचर ऑफ द रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नेचर। जो चैप्टर 2 की बात मैंने शुरुआत में की आपको कि 2 जीरोस मिलते हैं, दोनों जीरो सेम होते हैं और जीरो नहीं भी मिलते, वही बात यहाँ पे हम करेंगे जो ये चैप्टर पॉइंट में आने वाली है। वही बात करेंगे कि
रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे, राइट। तो वो बात करनी है। तो उसके लिए जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ऑप्शन क्या है, उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको बोलते हैं डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट, बराबर। तो जो हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर है, वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जस्टिफाई करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ द रूट्स, मीनिंग जो रूट्स मिलेंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों सेम होंगे, मीनिंग एक रूट्स होगा, या नहीं मिलेंगे, वो हमें डिसाइड करके देता है। कौन देता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें उसको क्या बोलते हैं, डी। तो याद रखना बेटा, जब भी डी 0 से बड़ा हो जाए तो हमें क्या मिलता है, टू डिफरेंट रूट मिलते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बनते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, मतलब डिफरेंट रूट। क्या मिलता है, डिफरेंट रूट्स, दोनों अलग अलग रूट्स मिलते हैं। जैसे दो जीरोस मिलता है ना, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट, वैसे ही जब भी d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या मिलते हैं, टू इक्वल रूट्स। क्या मिलते हैं, दोनों इक्वल रूट्स मिलते हैं, बराबर। दोनों वैल्यू सेम, दोनों ब्रैकेट सेम आए, जैसे स्प्लिटिंग का मिडल सम समझ लो बेटा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x की दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों जीरो सेम हो जाएंगे, रूट सेम हो जाएंगे। अब d इज लेस देन 0, मीनिंग 0 से ले नेगेटिव नंबर होता है, जैसे अभी बात हुई, स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अब d हम कहाँ पे पुटअप करने वाले हैं, यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि वो वैल्यू डिसाइड करके देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, हमें रूट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो उसी को डी के फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखे, तो जो फॉर्मूला है हम शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, देखो लिखना कितना आसान हो गया, राइट। ये पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखना है, भले बुक में हमें दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट डी याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब याद रखना, चैप्टर 4 का सम हो या 2 का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बना है, कुछ भी हैंडल करनी है, आप पहले डी फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, डी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भूल गए, इट्स ओके, आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाली। क्या होगा, हमें रूट्स चाहिए या जीरोस चाहिए, एक्स की दो वैल्यू मिल ही जाएगी, जो हमें फॉर्मूला डायरेक्टली लेता है। यहाँ पे फॉर्मूला में कौन कौन सी चीज है, बी है, डी है और ए है। डी कहाँ से आया, डी मीनिंग क्या होता है, वेर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, जिससे क्या होगा, हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, दो स्टेप में फिर आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारे लिए ये बेस्ट मेथड है, इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे, ए बी इज कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, डी इज कोएफिशिएंट एक्स और सी इज कांस्टेंट नंबर, जो हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अप्लाई की बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है हमारा, टेल मी नेचर ऑफ द रूट्स, राइट। अब नेचर ऑफ द रूट्स मीनिंग ये तीन होता है, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा या नो रियल रूट्स। अगर ये दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट एंड टू, तब भी हमें जीरो रूट्स फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। थर्ड वाले केस में हम बोल देंगे भाई हमारे हाथ से कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों केस में हमें जीरोस फाइंड करने हैं, मीनिंग रूट्स फाइंड करने हैं, दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो बात ध्यान में रखनी है बेटा, कि दो डिस्टिंक्ट है, टू इक्वल रूट से कैसे बात करें, कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। ओके, व्हाट इज बेटा, तो ये बात याद करके करो कि जब डिफरेंस इक्वेशन की बात आए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात आए, क्योंकि चैप्टर 4 में स्टैंडर्ड 10 की हमारे दो मेथड है, राइट। रूट्स ही फाइंड करने हैं, दो मेथड, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो उसमें भी पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रूट्स। ये जो नॉन रियल रूट है, उसको दूसरा वर्ड में इमेजनरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजनरी रूट्स बोलते हैं। तो वो भी बात ध्यान रखनी कि इमेजनरी रूट्स की बात आए तो भी हमें नो रियल, मीनिंग डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हाँ, कैलकुलेशन में ध्यान में रखना है, आपकी कैलकुलेशन की वजह से कोई नेगेटिव का पॉजिटिव ना हो जाए, पॉजिटिव का नेगेटिव ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा बेटा, आप सोचो कि यार नहीं आ रहा आंसर, राइट। का तो आपने एग्जाम में करके आ गए, फिर बोला यार मेरा तो राइट हुआ, फिर पता चल ये प्लस माइनस मिस्टेक कर दी। तो खास बात आपको ध्यान में रखनी है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, स्टॉप करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को समझना शुरू, देखो एग्जाम में कितनी बार होता है सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या करना है, हमारे सामने इजी क्वेश्चन होता है, तो वो है। और जो क्वेश्चन टू है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, यहाँ पे ओनली टू क्वेश्चन दी हुई वन है। बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन टू के बेस पे आते हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूँ बात पे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट एंड फाइंड देम। अब रियल रूट एग्जिस्ट कब होता है, तो दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि हमें उसको सॉल्व करना है और रियल रूट एग्जिस्ट होता है कि नहीं आइडेंटिफाई करना है, बराबर बेटा। तो कैसे करें, जैसे हमारी अभी अभी बात हुई कि कैसे कर सकते हैं, तो हमें बात क्या करनी है बेटा, हमें क्या ढूंढना है, डी ढूंढना है। डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट। डी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो क्या बनेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे, राइट। दोबारा आपके लिए लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट रूट, राइट, रूट बनेंगे। डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, इक्वल रूट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, इक्वल रूट्स बनेंगे। अगर डी लेस देन जीरो हो जाए तो नो रूट्स, नो रियल रूट्स, राइट, नो रियल रूट्स मीनिंग रूट्स रियल मिलेंगे ही नहीं हमें। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वन ऐसा बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर पहले फाइंड करना है, बाद में सब कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला याद रख लो, भले बुक में हमें पूरा लिख के दिया है, ब्रैकेट स्क्वायर रूट में हम डी लिखेंगे बाद में, मीनिंग सबसे पहले हमें डी फाइंड कर लेना है। भले हमारे स्कूल में ऐसा बोले कि इसको मैंने स्क्वायर रूट में कर, नहीं जरूरत, पहले डी फाइंड कर लो। जैसे ही डी मिल जाए फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू दो मिलेगी, कैसे मिलती है इस क्वेश्चन में हम करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कि टू एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसा लिखा है माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो कैसे सॉल्व होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड देख लो बेटा। मेथड इंपॉर्टेंट मैथ्स में होती है, जैसे मेथड लर्न कर लो, कोई भी नंबर दिया है आप कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले ए को लिस्ट बनाओ, बी का माइनस थ्री और सी क्या हो गया, फाइव हो गया, राइट। वैसे हो गया, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलो बी की वैल्यू है ब्रैकेट्स में, कंपलसरी पुट अप करेंगे फोर, ए की वैल्यू भी ब्रैकेट में, सी की वैल्यू भी ब्रैकेट में। चलो माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। चलो फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी। चलो नाइन माइनस बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर नंबर साइन, थोड़ा सिक्स का इंटीजर्स भी याद करना पड़ेगा सबको, बिगर माइनस स्मॉलर बी। चलो डी की वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव में डी, तो हियर डी इज लेस देन जीरो, सो सो हियर वी कैन नॉट गेट, कैन नॉट गेट रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो हमें आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो बात ध्यान में रखनी है, राइट। यहाँ पे रियल रूट्स मिलने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि डी क्या मिला, लेस देन जीरो मिला। ओके बेटा, आपको याद क्या रखना है, हमें प्रॉपरली फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास लिखा है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्रू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट है a इज इक्वल टू थ्री, b इज इक्वल टू माइनस फोर रूट थ्री, जैसे ही वैल्यू वैसे पुटअप करो, और c इज इक्वल टू फोर है ना। हम ऐसे ही बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है, राइट। क्या फाइंड करना है, डी। हाँ, हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने को बोला है कि नहीं बोला है, हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें नेचर नहीं पूछा है, तो भी यही मेथड करनी है, इजी रहेगा बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलो b का स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री होल स्क्वायर, फोर, बेसिक से बेसिक करके बताऊंगा, यहाँ पे याद रखना नेगेटिव का क्या होता है। चलो माइनस का स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन एंड रूट थ्री स्क्वायर थ्री, व्हाट एट, समझ में आया, सभी को स्क्वायर मिलने वाला है। माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व हो जा फोर्टी एट, ओके। सो 48 माइनस 48 क्या मिला, जीरो मिल गया, क्या मिल गया, जीरो ना। सो d इज इक्वल टू जीरो, क्या मिला हमें, d इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर राइट हियर वी गेट
इक्वल रूट्स, क्या मिलेंगे हमें? इक्वल। अब उसको कैसे फाइंड करना है, राइट? तो वो देख लो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला पुटअप करनी है, याद रखना है, आपको नीचे ही लिखना है हमारे बुक में, सप्लीमेंट्री में, नोटबुक में, राइट? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी बाई टू ए। सो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है ना ये वाला, जो हमने बाहर ही कर दिया। तो लिखने का क्या है? अब देखो माइनस बी, बी बेटा ये माइनस इक्वेशन का है, बी की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, याद रखना। प्लस माइनस डी, अंडर रूट डी क्या मिला? जीरो मिला, टू, ये क्या है हमारे पास? थ्री है। डन। चलो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस फोर रूट थ्री। अब देखो यहाँ पे, राइट, प्लस माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, टू थ्री जा सिक्स। अब भी ध्यान में रखना, हमें x की दो वैल्यू मिलती है, बट यहाँ पे क्या है? इक्वल रूट है। इक्वल वैल्यू मीनिंग x की दोनों वैल्यू सेम होती है, इसीलिए इक्वल रूट्स बोलते हैं। मीनिंग प्लस माइनस जीरो क्या हो जाए? जीरो। दैट्स व्हाई x इक्वल टू क्या मिलेगा? फोर रूट थ्री बाई सिक्स। बस याद रखना, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें करना है, देखो टू थ्री जा हो रहा है, टू टू जा हो रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा? टू रूट थ्री बाई थ्री, राइट? देखो, जो लास्ट लेक्चर में हमें इरेशनल वाला किया था ना, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, किसको स्प्लिट करूं किसको रूट थ्री बनाओ, जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजीली हो जाता है, उसमें हमारे ऐसे आंसर भी आए थे, याद हो तो, राइट? बट उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो जीरो इक्वल रूट्स लिख दिया है, दोनों जीरोस क्या होंगे? दोनों रूट्स क्या होंगे? रूट टू रूट थ्री बाई थ्री। ओके, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से हम जो हमारे नेचुरल रूट्स वाले सम है वो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट the third question, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. सेम क्वेश्चन थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ लिस्ट, a इक्वल टू टू होगा, सेकंड फाइंड करेंगे b इक्वल टू माइनस सिक्स, c इज इक्वल टू थ्री बन जाता है हमारा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? d बंद करना है। क्या करना है बेटा? d। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट? जैसे ही वैल्यू फाइंड करे, पुटअप करना शुरू कर दो ब्रैकेट्स के अंदर, कोई भी नंबर है वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करे ना बेटा, हमें ब्रैकेट्स में रखना है, याद रख लेना। माइनस सिक्स की वैल्यू क्या होती है? 36, फोर टू एट, थ्री जा 24, माइनस 24। क्या आंसर मिला? 12 मिला। देखो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 12 आई, सॉरी जीरो आई, तो डी इज ग्रेटर देन, हियर वी गेट टू डिस्टिंक्ट रूट। मीनिंग ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, बोला है ना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हर एक में मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा था, अभी मिल गया। इफ रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट वो केस में होते हैं जब डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए या खुद जीरो हो जाए, इमेजिनरी में नहीं होते हैं ना। दैट्स व्हाई तो क्या करेंगे बेटा? अब फॉर्मूला पुटअप करेंगे, राइट? सो डी के वैल्यू मिल गई ग्रेटर देन जीरो, तो वैल्यू पुटअप करें। चलो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। यहाँ पे नेचर नहीं पूछा ना तो भी ऐसे कर देना, इजी रहेगा बेटा। चलो वैल्यू पुटअप करें, माइनस बी, बी कौन सा है हमारे पास? माइनस सिक्स है, प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेल्व डिवाइड बाई टू ए कौन सा है हमारे पास? टू है। चलो प्लस सिक्स। अब भी ट्वेल्व के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ट्वेल्व जो है ना उसका मतलब होता है अंडर रूट फोर थ्री जा ट्वेल्व, होता है कि नहीं? अब बताओ, फोर एंड थ्री दोनों के अंदर स्क्वायर रूट है, फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है? टू होता है, तो आई कैन राइट टू रूट थ्री, आई कैन राइट टू, वाई? बिकॉज फोर स्क्वायर रूट इज टू, दिस इज गो आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय फोर। क्यों ऐसा लेना है देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब भी हमारी बात क्या हुई? टू डिस्टिंग रूट, सर यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस क्यों दिया है? अब बात करता हूँ। अब सोच रहे होगे सर हर एक में प्लस माइनस क्यों दिया है? कि जब भी टू डिस्टिंग रूट होते हैं उसमें क्या करना है कि हमें जब भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन हो जाए, फिर हमें ऐसा एक स्टेप करना है कि x इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू रूट थ्री बाई फोर। एक बार प्लस लेना है और दूसरी बार क्या लेना है? माइनस सिक्स माइनस टू रूट थ्री बाई फोर।
गॉट इट? समझ में आया बेटा? ये प्लस माइनस साथ में क्यों दिया था? एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, इसीलिए प्लस माइनस दिया है साथ में, राइट? इसीलिए हमें दो रूट्स मिल जाते हैं। बोला है ना, हियर वी गेट टू डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, राइट? लॉजिक होता है ना, तब भी बोलते हैं कि रूट्स होगा या नहीं होगा। बराबर बेटा? तो जैसे ही ये रूट्स कंप्लीटली हो जाए, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, हम क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, बराबर ना? तो हम कैसे सॉल्व करें? अभी सिंप्लीफाई करना है। टू कॉमन निकलता है कि नहीं? यस, टू कॉमन निकलता है। कैसे पता चला? मुझे पता चल गया, दोनों इवन नंबर है, टू यहाँ पे है, टू यहाँ पे। चलो टू कॉमन ले लूं, क्या बनेगा? -3 प्लस √3, और यहाँ पे 4 कट हो जाता है कि नहीं? तो हमारा रूट्स क्या मिला? एक -3 प्लस √3 डिवाइड बाय 4, ये हमारा पहला रूट्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट नंबर आए, ऐसे फॉर्म में भी हमारे रूट्स आ सकते हैं, है, बस मानना है। सेकंड वे, दूसरी साइड क्या होता है बेटा? यहाँ पे भी हम कॉमन निकलेंगे, टू कॉमन निकालते हैं तो क्या रहेगा? -3 माइनस √3/4, जैसे ही यहाँ पे कट होने वाला है तो क्या बनेगा हमारे आंसर? -3 माइनस √3/2, ये हमारे, तो ये जो है हमारे दो रूट्स मिल गए, जो टू डिस्टिंक्ट रूट्स है। क्या है हमारे? टू डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आया बेटा? है ना? हमारे वो क्या है? टू डिस्टिंक्ट रूट्स है जो हमें फाइंड करने थे। तो इस तरीके से जब नेचर ऑफ द रूट्स की बात की गई हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स बात कर, दोनों तीनों सम हमें लिया गया। पहले केस में जी नेगेटिव से आता है, दूसरे केस में क्या आता है? दूसरे केस में क्या आता है? डी इक्वल टू 0 आता है, और थर्ड केस में क्या आता है? राइट, डी इज ग्रेटर देन 0 आता है। तो हर एक केस में बात करें तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर बेटा? है ना? तो देख लो एक बार सम, अभी 2 मिनट दे रहा हूँ आप सबको।